नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसका दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन सारे नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे, बट थोड़े थोड़े हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक तो वीडियो जो है वो छोटी बनेगी जिसकी वजह से, और दूसरा जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने फाउंड किया, ठीक है, किसको, आत्मीय सभा को 1815 में। फिर बाद में क्या किया, 1828 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया ब्रह्मो सभा को, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज जो है वो बन गई। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मो समाज जो थी तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी कुछ विशेषताएं थी। पहला क्या था, ये सबसे पहले ये आइडल वर्शिप जो थी तो वो उसको फॉरवर्ड करती है और ये कहती है कि गॉड इज द काज एंड सोर्स ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि नो सेक्रीफाइस वाज परमिटेड, कि कोई सेक्रीफाइस जो है वो परमिटेड नहीं थे इस ये जो ब्रह्मो समाज ये जो मूवमेंट थी तो इसमें। ठीक है, उसके बाद लव ऑफ मैनकाइंड के प्रति जो है वो लव था। उसके बाद राजा राम मोहन राय जो थे तो उन्होंने क्या दिया था, गिव एंथुसियास्टिक असिस्टेंस टू डेविड हियर हु फाउंड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1828 में। ठीक है, उन्होंने मतलब उनको एक मोटिवेशन दिया था जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि हिंदू डेविड हेयर ने क्या किया, हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता में 1828 में जो है वो ओपन किया। अब ये जो हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता में बनाया गया 1828 में, इसमें क्या होता था कि बोथ इंडियंस एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वर ऑफर्ड, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न सोशल साइंसेज जो थी वो उसमें ऑफर मतलब कि पढ़ाई जाती थी। उसके बाद 1866 में क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है ब्रह्मो समाज में। ठीक है, 1866 में स्प्लिट हो जाती है ब्रह्मो समाज, जिसके बाद क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बनाया आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और जिसके लीडरशिप किसको दी गई, केशव चंद्र सेन जो थे तो उनको इसकी लीडरशिप जो है वो दी गई। अब हम बात करते हैं कुछ कि केशव चंद्र सेन जो थे तो वो कौन थे, वो उन्होंने क्या किया, एडवोकेटेड एंड परफॉर्म्ड इंटरकास्ट मैरिज को परफॉर्म किया उन्होंने, और बिडोरी मैरिज के बारे में उन्होंने बात की, और वो अपोज्ड द कस्टम ऑफ पर्दा, जो पर्दा सिस्टम होता था वो उसके अपोज थे, एंड कंडेम द कास्ट डिवीजन, और जो कास्ट डिवीजन जो थी तो उसको वो कंडेम करते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा अबाउट ब्रह्मो समाज के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है अगर हम डीप जाएं, लेकिन जो मेन चीज़ें जो हैं वो हमें वही पढ़नी है क्योंकि हमने पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज जो है वो उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, और जिनका मोटो क्या था, इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, इन 1863 स्टार्टेड प्रीचिंग हिज डॉक्ट्रिन, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को प्रीच करना शुरू कर दिया। देयर इज ओनली वन गॉड एंड शुड बी वर्शिप नॉट इन द फॉर्म ऑफ इमेज बट एज ए स्पिरिट। उन्होंने बोला था कि हमें गॉड को जो है वो उसकी पूजा करनी चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इमेज की फॉर्म में नहीं, बट एज ए स्पिरिट की फॉर्म में। फिर उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि दयानंद सरस्वती ने, गो बैक टू वेदास। ठीक है, और इस मैसेज के साथ उन्होंने क्या किया, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो है वो घूमे थे, और 1875 में उन्होंने क्या किया, आर्य समाज बनाया इन बॉम्बे में। कब, 1875 में आर्य समाज उन्होंने बनाया था, कहाँ पर, बॉम्बे में। ठीक है, उसकी उनकी इनकी दयानंद सरस्वती की इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी तो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स थी। सबसे पहली थी सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी थी वेद व्यास्या भूमिका, और तीसरी थी वेदा व्यास्या। ठीक है, और दोस्तों, अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की तो वो अपोज थे चाइल्ड मैरिज के, और उन्होंने इनकरेज किया किसको, बिडोरी मैरिज को। अब हम बात करें कि इन 1886 लेट हरदयाल, सॉरी लेट नहीं, 1886 में क्या हुआ कि लाला हरदयाल इंस्टीट्यूट द दयानंदा एंग्लो, एक ये इंस्टीट्यूट और दूसरा एंग्लो वैदिक स्कूल ऑफ लाहौर जो थे, जो कि बाद में डेवलप्ड हो गए प्रीमियर कॉलेज ऑफ पंजाब, वो बनाए गए। ठीक है, खोले गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो दयानंद सरस्वती जो थे उनका और जो आर्य समाज जो था तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। सबसे पहले प्रमोशन हुई एजुकेशन की क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पहले अनएजुकेटेड थे, तो एजुकेशन की प्रमोशन हुई। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन जो थी वो अपलिफ्ट हुई। ठीक है, सोसाइटी में। उसके बाद बिगनिंग द होल्ड ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि जो कास्ट सिस्टम जो था तो लोग जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो इस ये जो उनकी जो मतलब जो गलत फहमी थी तो उससे वो थोड़े से बाहर आए। दोस्तों, अब हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा, अब और हमने ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं
अबाउट रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है तो वो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं रामकृष्ण परमहंसा। ठीक है, जो कि क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे टेम्पल में। कहाँ पर, कलकत्ता का एक जगह थी, कलकत्ता की एक जगह थी जिसका क्या नाम था, दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर जो थी वो एक जगह थी, वहाँ पर एक पुजारी थे। ठीक है, जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे उस टाइम के, जैसे कि केशव चंद्र सेन थे और दयानंद थे, तो वो उनके पास जाते थे रिलीजियस डिस्कशन करने के लिए। किसके पास, रामकृष्ण परमहंसा के पास। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें 1887 में एट बेलोर मेथ नियर कैलकाटा, वाई हिज फेवरेट डिसेपल स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पर, कैलकाटा के एक जगह पर, बेलोर मैथ जो है वो उस जगह का नाम। अब ये जो मिशन जो था ये खड़ा हुआ एक सोशल सर्विस के ऊपर। ठीक है, द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व मैनकाइंड। उनका कहना था, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि बेस्ट वे जो है ना सर्व, भगवान की पूजा करने का मतलब बेस्ट वे ये है कि हमें मैनकाइंड की जो है वो मैनकाइंड की सेवा करें, लोगों के प्रति जो है वो दयालु रहें, लोगों की जो है वो हम हेल्प करें। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में ये जो जब रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया, स्टार्टिंग में क्या करते थे, ये रिलीफ देते थे ड्यूरिंग फ्लड्स, जैसे कहीं पे फ्लड्स आ गए तो रिलीफ्स देना, फेमीन्स आ गए या फिर एपिडेमिक्स आ गई, स्टेब्लिशिंग करना हॉस्पिटल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे तो उनको। ठीक है, तो यही इनका शुरू में इनका काम था। उसके बाद अगर हम दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म होता है 1863 में और 1902 में जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब कि 39 ईयर के जब हुए तो उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि देखो, एक आदमी 39 साल की उम्र में मर जाता है और फिर भी इतना नाम जो है वो कमाकर मरता है, तो हमें जो है वो यहाँ से मोटिवेशन मिलती है इनसे। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, और उन्होंने स्टडीड किया डीपली किसको, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को इन्होंने डीपली स्टडी किया, लेकिन इनको कोई शांति नहीं मिल पाई इनके दिमाग को। ठीक है, अंटिल जब तक ये रामकृष्ण परमहंस जो थे तो उनसे मिलते हैं। टूर इंडिया एंड फाउंड पॉवर्टी एंड नो होप फॉर द फ्यूचर। इन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया और इन्होंने वहाँ पर गरीबी देखी पूरे इंडिया में, और कोई फ्यूचर के लिए किसी के पास कोई होप नहीं है। इन्होंने दोस्तों एक बार फ्रैंकली ऐसे बोला था कि इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अवर मर्सी एंड ऑल अवर डीजेनरेशन। इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ हम ही हैं कि जो अपने लिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि हाँ यार, मैं जब बंदे को अपने प्रति जो है वो दयालु हो जाता है ना आदमी की मैं बेचारा हूँ, तो वो फिर आके कुछ नहीं कर पाता है। तो ये उनका कहना था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनका मुताबिक ये कहना था कि टू स्ट्रगल into life and death to bring about their hungry mouths, enlightenment to the people at large। ठीक दोस्तों, एक्चुअली मैं खुद बीमार हूँ तो जिसकी वजह से सेहत भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की। दोस्तों, हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, अब हम चौथी के बारे में पढ़ते हैं जो कि यंग बंगाल मूवमेंट है। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट जो थी तो इसके फाउंडर कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि क्या थे, प्रिंसिपल थे। कहाँ पर, द संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ के प्रिंसिपल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्टडी मतलब इंट्रोड्यूस किया था उस कॉलेज में, किसको, स्टडी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स को इन संस्कृत कॉलेज में, एंड एडमिटेड स्टूडेंट बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट टू स्टडी संस्कृत। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, जहाँ स्टूडेंट होते थे, तो उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, नहीं पढ़ने दी जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी संस्कृत, और लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते थे तो उनको भी उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये विडोरी मैरिज जो है वो इसके साथ थे कि विडोरी मैरिज होनी चाहिए, और प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स की लड़कियों को जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। 1855 में क्या होता है, ही ओपनड 35 स्कूल्स। दोस्तों 35 स्कूल्स इन्होंने 1855 में 1855 में उन्होंने खोले थे, जो कि टोटली उनके खुद के पॉकेट से जो है वो चलते थे। ठीक है, प्राइवेट स्कूल बोल सकते हैं कि उनके ही पॉकेट से। अब लोग जो थे वो वहाँ पर जो आएंगे तो उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, तो वो टोटली जो थे वो उनके ही पॉकेट से चलते थे। फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन कैलकाटा इन 1849।
तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन के लिए कैलकाटा में खुला था, कब खुला था? 1849 में। और स्कूल का क्या नाम था? बेथुने स्कूल। ठीक है, बेथुने स्कूल था दोस्तों। इसके बाद आगे और भी बहुत हैं, मुस्लिम रिफॉर्म्स हैं या फिर सिख रिफॉर्म्स हैं, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो यहाँ तक ही इसको रखते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।